Hello बच्चों, let's read the question. The auto reduction process is used in extraction of. ऑटो रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन से मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये हमें पूछा है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए, उनमें से हमें बताना है। देखिए, ये ऑटो रिडक्शन जो प्रोसेस होता है, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस होता क्या है, इसमें हम जो जो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज़ नहीं करते, खुद से खुद रिडक्शन हो जाता है। और इसमें जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के सल्फाइड्स है उनको एएफ में हीट करते हैं, एएफ में हीट करते हैं पार्टली, और कुछ सल्फाइड्स जो है हीटिंग की वजह से ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं, और कुछ और बाकी जो है सल्फाइड सल्फाइड बच जाते हैं, और फिर उस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है वो मेटल मिलता है हमें। ऑटो रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, देखिए, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस जो है वो हमारा क्या होता है, लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के सल्फाइड के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल सल्फाइड सल्फाइड जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, इनका हो गया Hg, Pb, Cu, etc। जब इनको हम एयर में हीट कराते हैं तो इनके कुछ पार्ट जो है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, और हमारा वो जो ऑक्साइड होता है या फिर सल्फेट होता है वो फिर से बचा हुआ सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करके मेटल दे देता है। तो फिर यहाँ से हम देखें तो इसमें नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज, एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी यूज नहीं किया है। नो नो एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, खुद से खुद का रिडक्शन करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं इसे ऑटो रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इसलिए ऑटो रिडक्शन। वन बाय वन अभी हम ये देख लेते हैं ऑप्शंस, कॉपर देखते हैं, और वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉपर का ऑटो रिडक्शन कैसे होता है, फिर कॉपर के साथ क्या होता है उसके ओर के साथ, तो देखिए। ये देखिए, जब कॉपर जो है उसके ओर में प्रेजेंट होता है, उसके सल्फाइड ओर में, उसका हम ड्राई हीटिंग करते हैं, वो ऑक्स ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसकी हीटिंग करने के बाद जब वो ये होता है तो इसकी हीटिंग करने के बाद जो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमें मिलता है 2Cu2O। ठीक है, और जो है वो सल्फर ऑक्साइड। अभी ये जो ऑक्साइड है ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करता है और हमें देता है, क्योंकि हमने देखा ऑक्साइड जो बनते हैं वो फिर से उस ओर के साथ रिएक्ट करके हमें देता है 6Cu4 कॉपर मेटल प्लस SO2। देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ ये जो है वो ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये इसका जो है वो ऑटो रिडक्शन हो गया। फिर वैसे ही बाकी जो है, ये देखिए यहाँ पे है Hg। अभी Hg का अगर हम देखें, Hg HGS, अभी HGS जो है वो रिएक्ट करेगा, मीन्स रिएक्ट करना पड़ेगा, इसको एयर में हीट करना पड़ेगा मर्क्यूरी को। थ्री, ठीक है, हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हीट करने के बाद हमें मिलेगा 2H, उसका ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। अभी क्या होगा, अभी ये फिर से
मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो ओवर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा Hg प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ फिर हम फिर से जो लेड का ओवर देखें, ये देखिए लेड का ओवर देखते हैं। सो देखिए फिर सेम यहाँ पे PbS प्लस प्लस 3O2 हीटिंग। जब हम PbS को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा 2 PbO। Pb का ऑक्साइड मिलेगा हमें, लीड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सेम ये लीड ऑक्साइड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके, ओवर के साथ रिएक्ट करके, लीड ओवर के साथ रिएक्ट करके हमें मिलेगा 3Pb प्लस SO। ठीक है, सो ये जो तीन एटम्स है, ये जो तीन स्पीशीज है, मेटल्स है, ये जो है वो ऑटो रिडक्शन से प्राप्त होते हैं हमें। सो इस देखिए ये Cu होता है, Hg होता है, Zn नहीं होता है, यहाँ पे Hg होता है, यहाँ पे Cu होता है और यहाँ पे Pb होता है। सो इस क्वेश्चन में से बस ऑप्शन ए में जो है वो दोनों मेटल्स जो है वो साथ में दिए हैं, जो कि दोनों करेक्ट है, बाकी में एक जो है वो इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।